तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बच्चों की तरह निशान लगा लगा कर ये बताने वाला हूं कि बाइनास के अंदर जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, किसी कोइन को बाय सेल करते हैं, तो उसके अंदर स्टॉप लॉस और टीपी कैसे लगाते हैं एक ही साथ में। सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हम अभी किसी कोइन को बाय करेंगे और टीपी ऐसे लगाएंगे, और ये ज़रूरी क्यों है इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट के अंदर ना मैं आपको एक अहम मालूमात देने वाला हूं। अगर ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हो ना, तो उस मालूमात को लाजमी आपने सुनना है, वो लास्ट में होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्यूचर वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। आपके सामने मैंने क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्जी का कोइन ले सकते हो, ठीक है। ये अड्डा यूएसडीटी है, हम इसी को यहाँ पर बाय कर लेते हैं। मैं यहाँ पर $50 का इसको बाय करने वाला हूँ, आपको एग्जांपल जो है ना वो समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही ओपन लोन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे जो है ना वो $50 के बाय हो जाएंगे। मतलब ऊपर जब मार्केट जाएगी तो मेरा पैसा बनेगा। अगर यही $50 अभी लिखा हुआ है ना, और मैं यहाँ ओपन शॉर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो नीचे जब मार्केट जाएगी ना तब मेरा पैसा बनेगा। उम्मीद है ओपन लॉन्ग शॉर्ट जो है ना समझ गए होंगे, हालांकि ये टॉपिक नहीं था। तो मैं आपके सामने ओपन लॉन्ग के ऊपर कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। तो ये मेरा जो है ना वो $50 का अड्डा यूएसडीटी कोइन जो है ना वो बाय हो चुका है। तो आपके सामने यहाँ पर ये प्रॉफिट लॉस शो होता है, ठीक है। अब टीपीएसएल यहाँ से लगता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी थोड़ी सी ट्रिक है टीपीएसएल के अंदर। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ टीपीएसएल के ऊपर। अब आपने यहां पर क्लिक करना है पोजीशन टीपीएसएल के ऊपर, ठीक है ना। पोजीशन टीपीएसएल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो अब यहां पर आपने लगाना है टेक प्रॉफिट और यहां पर लगाना है स्टॉप लॉस, ठीक है। अब ये जरूरी क्यों है, चलिए हम चार्ट के ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर यहां पर आगे हम लगाएंगे भी सही। मतलब टेक प्रॉफिट लगाओगे ना, यहां पर आपको नीचे लिख के आ जाएगा कि आपका इतना प्रॉफिट होगा, और स्टॉप लॉस लगाओगे तो यहां पर नीचे लिख के आ जाएगा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो इतना लॉस होगा, और टीपी हिट होता है तो इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये लिख के भी आ जाता है। चार्ट के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये टीपीएसएल लगाना जरूरी क्यों है, ठीक है। अब मैंने आपके सामने यहां पर जो है ना एक कोइन बाय कर रखा है अड्डा यूएसडी $50 का। अब मान के चलो मैं यहां पर जो है ना इस प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं, ठीक है। जैसे ही इस प्राइस के ऊपर आए तो मेरा यार $10 लॉस हो जाए। अब इससे ज्यादा मैं लॉस भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हो सकता है जैसे ही मार्केट यहां पर आए, मार्केट इसको टच करे, $10 तो लॉस होगा। अब ऐसा भी हो सकता है ना इससे भी नीचे मार्केट चली जाए, ठीक है। इससे भी नीचे चली गई तो आपका $20-30 जो है ना वो लॉस हो सकता है। तो यार हमारा जो है ना वो पैसा ज़्यादा डूब सकता है। सो इसलिए जो है ना वो आपको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाया जाता है कि यार मार्केट ने अगर इस जो है ना लेवल को तोड़ा तो और भी नीचे जा सकती है, तो स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी तरह टेक प्रॉफिट जो है ना, मान के चलो हमने इस लेवल से बाय किया और मैं यहाँ पर जो है ना वो टीपी लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ यार यहाँ पर मैं टीपी लगा देता हूँ टेक प्रॉफिट। जैसे ही प्राइस जो है ना यहाँ पर आए, मान के चलो हमने $50 का बाय किया, तो जैसे ही मुझे जो है ना वो मान के चलो $20 प्रॉफिट होगा ना, तो मेरा जो है ना यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है ना वो लग जाए, मतलब ऑटोमेटिकली जो है ना वो ट्रेड क्लोज हो जाए। तो टेक प्रॉफिट क्यों जरूरी है, मान के चलो मार्केट जो है ना यहाँ से मैंने बाय किया, मैं अगेन बताता हूँ टेक प्रॉफिट क्यों जरूरी है। मान के चलो यहाँ से बाय किया, मार्केट यहाँ तक गई, अब मुझे जो है ना मान के चलो $10 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, एग्जांपल ले लो। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब मार्केट अगर हमने टीपी ना लगाया हो, हम सो रहे हो, हमारे हाथ में मोबाइल ना हो, ठीक है, तो मार्केट जो है ना हमें प्रॉफिट दे के दोबारा नीचे आ सकती है। तो इस तरह जो है ना हमारा प्रॉफिट ज़ाया हो सकता है। सो इसलिए टीपी ज़रूरी होता है। बाज़ का जो है ना होता यह है कि हम जो है ना वो बाय करते हैं तो बिजली भी जा सकती है, नेटवर्क ख़राब हो सकता है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मार्केट नीचे जाए जा रही है, आपका सारा फंड भी भाई जो है ना वो ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए जो है ना वो टीपी लगाना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आपने टीपी नहीं लगाया, यहाँ से बाय कर लिया, मार्केट ऊपर तो चली गई, आपका प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन उस वक्त हो सकता है आपका नेटवर्क ख़राब हो, इंटरनेट ख़राब हो, आप सो रहे हो, कोई काम कर रहे हो। अब हर वक्त तो नहीं ना आप मोबाइल हाथ में लेके बैठ सकते। तो ये स्टॉप लॉस और टीपी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए। अब मान के चलो मैं जो है ना अब आपके सामने इस प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाता हूँ समझाने के लिए, और इस प्राइस के ऊपर मैं टीपी लगाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। मान के चलो मैं इसके ऊपर जो है ना यहाँ क्लिक करके रखता हूँ, यहाँ पर 0.5728 ये हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो है ना 0.5815 जो है ना पहले हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रख लेते हैं 0.5730 के ऊपर हम जो है ना स्टॉप लॉस रखते हैं 0.5730, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ आपके सामने 0.5730। अब देख रहे हो ना यहाँ पर कितना लॉस होगा हमें, 0.20 यूएसडी। जैसे इस प्राइस के ऊपर आएगी ना ऑटोमेटिकली ट्रेड हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। आप ट्रेड से निकल जाओगे, ये आपका लॉस होगा। भले आपका इंटरनेट बंद है, आपके पास मोबाइल नहीं है, आप सो रहे हो जाग रहे हो, तो ये आपका लॉस होगा और आप ट्रेड से निकल जाओगे, जो कि अच्छी बात है भाई। सारा फंड गंवाने से बेहतर है आप स्टॉप लॉस लगा लिया करें, थोड़ा लॉस होगा। मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा जो है ना वो एसएल तो लग चुका है, ठीक है। अब टीपी लगाते हैं। अब मुझे ये लगता है कि यार मार्केट जो है ना यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, इस लेवल तक आ सकती है। तो यहाँ पर मैं टीपी लगा देता हूँ, ठीक है। मैं इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक करके रखूँगा। तो मान के चलो
58 जो है ना वो 14, ठीक है, 0.5814। हम दोबारा जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर 0.5814, ठीक है। तो अब आपके सामने मुझे जो प्रॉफिट होगा ना 0.51 यूएसडी होगा, ठीक है। अब ये तो मैंने कम अमाउंट से बाई किया था ना, कम लेवरेज से किया था। जब जाहिर सी बात आप ज़्यादा अमाउंट से करोगे, ज़्यादा जो है ना वो लेवरेज से ट्रेडिंग करोगे, तो यहाँ पर जो है ना वो भाई आपके जो है ना वो $20 $50 भी टेक प्रॉफिट हो सकते हैं, या बड़े आप टारगेट लोगे, या बड़े जो है ना आप ऐसे रखोगे तो बड़े स्टॉप लॉस भी यहाँ पर आपके होंगे, मतलब $10 $20 का स्टॉप लॉस, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये TPSL लग चुका है। अब इन दोनों प्राइस में से भाई जैसे जो है ना यहाँ पर ओपन ऑर्डर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, आपके सामने यहाँ पर देखो, ठीक है, ओपन ऑर्डर के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। तो अब आपके सामने देख रहे हो ना, ये एक टेक प्रॉफिट वाला ऑर्डर लगा हुआ है, एक जो है ना वो जो है ना आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जैसे ही मार्केट भाई किसी एक को हिट करेगी ना, दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, आपका ट्रेड जो है ना वो क्लोज हो जाएगा। तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, स्टॉप लॉस और टीपी लगाकर ट्रेड करें, भले ही जितने आप एक्सपर्ट हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। आप मान के चलो आपने $50 का कॉइन बाय किया, और भाई मान के चलो यहाँ से बाय कर लिया आपने, ठीक है। अब हो सकता है एकदम से मार्केट क्रैश कर जाए, कोई बड़ा जो है ना वो एकदम न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत तेज़ी से मार्केट गिरे, ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। मान के चलो आपने यहाँ से अगर बाय किया है, तो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रख दिया, तो यार आपका इतना ही लॉस होगा ना। तो भाई आपने स्टॉप लॉस लाजमी रखना होता है, और टेक प्रॉफिट का भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आपने बाय किया और यहाँ पर टेक प्रॉफिट रख दिया, ठीक है। हो सकता है अगर आपने टेक प्रॉफिट ना रखा हो और आपका नेट ऑफ हो, कोई मसला हो, पहले भी बता चुका हूँ, तो यहाँ पर जाके मार्केट दोबारा भी नीचे आ सकती है। सो टेक प्रॉफिट लगा होता तो आपका जो है ना प्रॉफिट बुक हो जाता ऑटोमेटिकली। तो भाई ये तरीका था जो है ना वो स्टॉप लॉस और टीपी लगाने का, और जो है ना ये इसलिए ज़रूरी था। अब आपके सामने देख रहे हो 0 जो है ना ये 12 मतलब डॉलर हमें जो है ना प्रॉफिट हो रहा है। मैंने हालांकि जो है ना फिर भी मैंने देखा था पहले थोड़ा सा कि मार्केट थोड़ा ऊपर ही जाना चाह रहा है। बहरहाल ये जो है ना आपके सामने प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब जो है ना वो $1 का भी बहुत जो है ना वो चौथा हिस्सा है, यूँ कह सकते हो। तो ये तरीका है भाई। और लास्ट में मैंने बोला था कि आपको जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बतानी है, वो ये है मेरे भाई, ये TPSL, ये बाय सेल करना, ये एक जो है ना वो ऐप को यूज़ करने का तरीका है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। असल जो चीज़ होती है ना वो है चार्ट ट्रेडिंग। अगर आप चार्ट ट्रेडिंग करके जो है ना वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है पैसा तो तभी बनेगा ना जब आपको ये चार्ट रीड करना है। इसके अंदर ये कैंडल बन रही हैं, ये लेवल बन रहे हैं, ये लकीरें सी बन रही हैं ना, ये मेरे भाई इनकी जो है ना कुछ काम होते हैं। इनको अगर आप सीखेंगे तो आप जो है ना वो ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। तो इसको सीखने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री नहीं है। इसकी भाई थोड़ी सी फीस है, वो आपको पे करनी पड़ेगी, तभी जो है ना आपको मुकम्मल जो है ना वो ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0314 061 81 67, ठीक है। इसके ऊपर आप जो है ना मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है ना मुकम्मल ट्रेडिंग गाइड कर दूंगा। और इसके अलावा जो है ना वो कैसे आपने जो है ना वो अपना फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, इसके अलावा जो है ना वो स्पोर्ट ट्रेडिंग करनी है, और भी ट्रेडिंग के काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं मैंने अपने जो है ना वो यूट्यूब चैनल के ऊपर बता रखे हैं। इसी टिकटॉक के बायो के अंदर है, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो जाहिर सी बात है वो तो वहीं पे आप देख रहे हो, ठीक है। और इस टिकटॉक की बायो के अंदर मैंने जो है ना वो एक्सनेस ऐप का लिंक भी दे रखा है, उसके ऊपर भी आप रजिस्टर कर सकते हो। बहुत ही जो है ना वो अच्छा ऐप है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जिस मर्जी ऐप के ऊपर ट्रेडिंग करें। अभी आपके सामने देख रहे हो यहाँ पर 0 जो है ना वो $23 यहाँ पर जो है ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि मैंने ये समझाने के लिए जो है ना आपको वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, बाय।